दोस्तों, मेरा नाम है वेदसिरा त्रिवेदी और आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रेशियो एनालिसिस। यह चैप्टर 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जो एमकॉम कर रहे हैं उनके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और कोई भी ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है कॉमर्स से रिलेटेड जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ ना लिए जाते हों। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये रेशियो एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को आज बेसिकली बात करनी है कि रेशियो एनालिसिस है क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भैया रेशियो एनालिसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है। जब दो तथ्यों या दो सूचनाओं के मध्य के संबंध को अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे अनुपात कहा जाता है। अब बात आती है कि विश्लेषण क्या होता है। देखिए भैया, किसी भी सूचना के संदर्भ में विस्तृत, सटीक व सरल जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जब एक एक करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो इसे कहते हैं विश्लेषण किया जा रहा है। अर्थात पूरा अनुपात विश्लेषण जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी सरलतापूर्वक व सटीकता के साथ में प्राप्त करने के उद्देश्य से जब उनका विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के उपरांत प्राप्त सूचनाओं को संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे कहा जाता है अनुपात विश्लेषण। यही होता है रेशियो एनालिसिस। अब बात आती है कि आखिर इस रेशियो एनालिसिस का प्रारंभ कब हुआ था। तो वर्ष था 1906 का और इसका प्रारंभ स्थान जो है वो है अमेरिका। अमेरिका के बैंकों ने वर्ष 1906 के अंदर रेशियो एनालिसिस का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। क्यों करते थे? अमेरिका की बैंकों में जब ग्राहक उसके लोन लेने के लिए जाते थे तो बैंक उन्हें लोन देने से पहले उनकी साख का अनुमान लगाने के उद्देश्य से रेशियो एनालिसिस का प्रयोग करती थी, अर्थात अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करती थी। तो वर्तमान समय में ये तो यहाँ से ओरिजिन हो गया, इसका उदय हो गया। वर्तमान समय में रेशियो एनालिसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हम लोग बात करते हैं व्यवसाय की, है ना। व्यवसाय में क्या होता है भैया, अगर हम लोग कंपनीज की बात करें मोस्टली तो कंपनी में क्या होता है, मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं। अब जो ओनर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी को सौंप दिया मैनेजर्स को संचालित करने के उद्देश्य से। अब मैनेजर्स को कंपनी को संचालित करने के लिए दिन प्रतिदिन बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और मैनेजर्स से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी बंधी होती हैं। कौन कौन से लोग होते हैं जिनकी उम्मीदें होती मैनेजर से? सबसे पहले तो ओनर्स ही हो गए जिनकी उम्मीदें होती मैनेजर से। गवर्नमेंट की भी उम्मीदें होती हैं मैनेजर से, शेयर होल्डर्स की भी उम्मीदें होती हैं, इन्वेस्टर्स की भी उम्मीदें होती हैं, समाज की भी उम्मीदें होती हैं, आउटसाइडर्स की भी उम्मीदें होती हैं, सप्लायर्स की भी उम्मीदें होती हैं। ये सब लोग मैनेजर्स से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि ये लोग मैनेजर्स इतना बेहतरीन डिसीजन लेंगे कि कंपनी को वृद्धि करना एकदम तय है। अब सोचिए इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता होगा कि हमको किस तरीके से डिसीजन लेना है कि जरा से भी गलती ना होने पाए। तो भैया मैनेजर्स के द्वारा डिसीजन लिया जाए तो डिसीजन मेकिंग टूल्स के तौर पर मैनेजर्स जिस विधि का प्रयोग करते हैं, जिस टूल का, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, वो उनके डिसीजन मेकिंग उपकरण के रूप में रेशियो एनालिसिस प्रयोग होता है। मैनेजर्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके और उसके आधार पर डिसीजंस लेने होते हैं और उन डिसीजंस को सटीक व सरलता पूर्वक लेने के लिए रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है।
अब बात आती है कि रेशियो आखिर होते कितने तरीके के हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे कि रेशियो कितने तरीके के होते हैं तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पर परसेंटेज के आधार पर होते हैं, प्रतिशत में होते हैं। नंबर 2 पर प्योर रेशियो होते हैं, प्योर रेशियो। नंबर 3 पर टाइम पीरियड रेशियो। और नंबर 4 पर फ्रैक्शन रेशियो। ये 4 तरीके के रेशियो होते हैं। अब बात आती है कि परसेंटेज रेशियो कौन से होते हैं। अरे परसेंटेज रेशियो का प्रयोग भैया बहुत बड़ी मात्रा में होता है। परसेंटेज रेशियो क्या होते हैं, जब प्राप्त की गई सूचना को 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल दिया जाता है तो ऐसे रेशियोज को कहा जाता है परसेंटेज रेशियो। जैसे किसी कंपनी की जो बिक्री है वो है 10 लाख रुपया और कंपनी का लाभ है 2 लाख रुपया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख गुणे 100। यहां से 6 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो, 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिक्री हो रही है उसका 20% प्रॉफिट हो रहा है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है। जैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे का पूर्णांक कितना हुआ, 500, और उसने नंबर कितने प्राप्त किए, 300। तो भैया ये 300 नंबर उसको मिल रहे हैं कितने में, 500 में मिल रहे हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 5 का 30 अर्थात 60% नंबर उसने क्या किया, प्राप्त कर लिया और ये फर्स्ट डिविजनर हो गया। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। इस तरीके से परसेंटेज रेशियो का प्रयोग किया जाता है और परसेंटेज आराम से किसी भी सूचना को ये स्पष्ट कर सकते हैं। ये देखो जो परसेंटेज रेशियो है इनका प्रयोग जब हम लोग व्यवसाय में आएंगे तो कहाँ पर किया जाता है, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं इनका कैलकुलेशन करने के लिए परसेंटेज रेशियो का यूज किया जाता है। इनका कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा रेशियो यूज किया जाता है, तो परसेंटेज रेशियो का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्योर रेशियो क्या होते हैं। ऐसे अनुपात जो आपस में संबंधों को व्यक्त करते हैं, आपसी संबंधों को व्यक्त किया जाता है, जिनमें उन्हें कहा जाता है प्योर रेशियो या शुद्ध अनुपात। ये कैसे होते हैं, जैसे शादी के समय पत्नी की उम्र थी, लड़की की उम्र थी जिसकी शादी हो रही थी, उसकी उम्र थी 16 वर्ष और लड़के की उम्र थी 20 वर्ष। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए जब इन दोनों की शादी हो रही थी तो पति और पत्नी अर्थात लड़का और लड़की इन दोनों की एज का अनुपात क्या था। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 16:20 या फिर 4:5, ये इनके विवाह के समय इनकी उम्र का अनुपात था। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की, तरलता अनुपात की, तो वहां पर लिक्विडिटी रेशियो में इनका यूज किया जाता है। जैसे कहा गया कि किसी व्यवसाय की जो करंट असेट्स हैं वो हैं 2 लाख रुपया और जो करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का अनुपात क्या है, प्योर रेशियो शुद्ध अनुपात क्या है। तो यहां पर भैया शुद्ध अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 2:1। लिक्विडिटी के जितने भी रेशियो हैं उनमें प्योर रेशियो का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि टाइम रेशियो क्या होता है। तो जब हम लोग बात करेंगे टाइम रेशियो की तो ये ऐसे अनुपात किसी विशेष समय के संदर्भ में होते हैं और उस पूरे समय की क्रियाकलापों का विस्तृत व्याख्यान करते हैं टाइम पीरियड रेशियो। ठीक है ना। तो ये क्या बताते हैं, जैसे टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे मान लो हम कहते हैं किसी कंपनी के पास में स्टॉक कितना था, 1 लाख रुपए का था। ठीक है। और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, 10 लाख रुपए का है। ठीक। तो ये बताओ ये वर्ष भर में जो उसका स्टॉक था 1 लाख रुपए का वो कितनी बार टर्न हुआ तब 10 लाख रुपए का माल बिका। स्टॉक उसके पास कितना, 1 लाख का, और बिक्री कितनी, 10 लाख रुपए की। इसका मतलब क्या है भाई कि उसका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो क्या है, 10 टाइम्स है।
कैसे आएगा? 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करिए, अर्थात स्टॉक 10 बार वर्ष भर में राउंड करता है, वो माल बिक जाता है, फिर से आ जाता है, फिर बिकता है, फिर आता है, फिर बिकता है, फिर आता है, 10 बार वर्ष भर में वो जब अपना मूवमेंट ले लेता है तब आ जाता है 10 टाइम्स। तो क्रियाशीलता के जितने, एक्टिविटी के जितने भी रेशियो हैं उनमें टाइम पीरियड रेशियो का यूज किया जाता है। अब बात आती है कि फ्रैक्शन रेशियो क्या है, भिन्न क्या है। फ्रैक्शन रेशियो का यूज व्यवसाय की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में नहीं, व्यवसाय में ऐसा कहा गया, क्वेश्चन तो हम लोग व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में बनाते हैं, क्वेश्चन एक्चुअली कुछ होता नहीं है। व्यवसायिक इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं या व्यवसाय के संदर्भ में जब जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से या प्राप्त की गई जानकारी को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने के उद्देश्य से जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वो बन जाता है भैया क्वेश्चन, और क्वेश्चन थोड़े कुछ होता है। तो फ्रैक्शन रेशियो, भिन्न अनुपात क्या होता है? जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ये कितना है? 2/5 है ऑफ किसका? कैपिटल का। और क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि कैपिटल कितना है, क्वेश्चन के अंदर कैपिटल दिया गया है 10 लाख रुपया। तो हमसे कोई पूछे कि नेट प्रॉफिट बताओ, हम बता देंगे 10 लाख रुपया है कैपिटल और 10 लाख का 2/5 भिन्न है ना, 2/5, 5 से इसको काट दिया, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख और यहां निकाल दिया हमने 4 लाख रुपया नेट प्रॉफिट है, लो निकाल दिया। ठीक, देखिए कितना आसान। रेशियो का सबसे बड़ा उपयोग यही है, ये बहुत विस्तृत जानकारियों को बड़ी ही सरलता से, बहुत ही कम समय में और एकदम सटीक व्याख्यान देने में यही सामर्थ्यशील है और कोई नहीं। इसके अतिरिक्त और किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि इतना सटीक और इतना जल्दी निष्कर्ष दे सके। देखिए कितना जल्दी फटाक से बता दिया कि कोई भी वैल्यू दे दो आप हमको बोलोगे नहीं नहीं ऐसा है, कैपिटल 10 लाख नहीं है, कैपिटल 50 लाख है। जैसे ही आप बोलोगे कैपिटल 50 लाख है, हम तुरंत बता देंगे फिर नेट प्रॉफिट 20 लाख है। 50 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, और तुरंत 2 से मल्टीप्लाई दे देंगे, आंसर हमारा 20 लाख निकल के आ जाएगा। तो रेशियो के इतना सामर्थ्यशील और कोई है ही नहीं कि सूचनाओं को संक्षिप्त करके और बहुत ही सटीक सूचनाओं को बहुत ही कम समय में उपलब्ध करा दे। और व्यवसायी के पास में हर चीज उपलब्ध है, बस समय का अभाव है। वो चाहता है कि कम से कम समय में स्पष्ट और सटीक सूचना हमारे पास आ जाए। सूचना वैसे होती ही तभी है जब वो स्पष्ट हो, सटीक हो, तथ्यात्मक हो, साथ ही साथ अगर उसे संख्याओं में व्यक्त किया जा सके तभी वो सूचना होती है। संख्याओं में अगर उसको व्यक्त नहीं कर सकते तो स्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, उसको सूचना माना ही नहीं जाता। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ईमानदार है, कोई बहुत गुणवान है, इसको सूचना नहीं माना जाता, इसका कोई यूज नहीं कर सकते। सूचना व्यवसायिक दृष्टिकोण से सिर्फ वही सूचना है जिसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम संख्यात्मक रूप में बता सकते हैं, तभी वो सूचना बनेगी। अगर संख्यात्मक रूप नहीं दे सकते तो वो सूचना नहीं है, निरर्थक सूचना मानी जाती है। भले ही उसका सामाजिक मूल्य बहुत अधिक हो किंतु व्यवसायिक मूल्य उसका 0 हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रेशियो हमने जान लिए हैं भैया, ये परसेंटेज बेस्ड रेशियो होते हैं, प्योर रेशियो होते हैं, टाइम पीरियड रेशियो होते हैं, फ्रैक्शन रेशियो होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रेशियो को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से रेशियोज होंगे जिनके माध्यम से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस देखेंगे कि कितने तरीके से ये प्राप्त सूचनाओं को व्यक्त करेंगे। तो 4 तरीके होंगे, मैंने आपको बता दिया, या तो परसेंटेज में व्यक्त करेंगे, या तो संबंधों को अलग अलग व्यक्त करेंगे, या तो टाइम बीइंग होंगे तो समय के आधार पर सूचनाओं को व्यक्त करेंगे, या तो फ्रैक्शन भिन्न में उनको व्यक्त किया जाएगा। अब देखेंगे जो सूचनाएं कलेक्ट की जाएंगी उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जब हम लोग अनुपात विश्लेषण की इस परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये कौन कौन से बनेंगे, यहां पर देखते हैं हम लोग। अनुपात फिर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से 3 अनुपात? पहले नंबर पर जिसको हम लोग लेंगे उसको कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसको हिंदी में कहा जाता है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात।
दूसरे नंबर पर अगर चलें तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कुछ भी आप कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है क्रियाशीलता अनुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्नओवर रेशियो, इंग्लिश में कहेंगे इसको। हिंदी में इसको कहा जाता है आवर्त अनुपात या क्रियाशीलता अनुपात, आवर्त अनुपात या क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो भी इसको कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर चलें तो अनुपात होते हैं जिन उनको कहा जाता है लिक्विडिटी रेशियो अर्थात तरलता अनुपात। लिक्विडिटी रेशियो इसको हिंदी में कहा जाता है तरलता अनुपात। अब हम लोग देखें कि लाभदायकता अनुपात कितने तरीके के होते हैं। तो जब आप लाभदायकता अनुपात को फिर से जानना चाहेंगे तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक है सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और एक होता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसको कहा जाता है सामान्य लाभदायकता अनुपात या सरल लाभदायकता अनुपात, इसको कहेंगे सामान्य लाभदायकता अनुपात। और इसको कहेंगे संपूर्ण लाभदायकता अनुपात, संपूर्ण लाभदायकता अनुपात। उसके बाद बात करेंगे जब आवर्त अनुपात की, तो इसमें कई सारे टर्नओवर रेशियो होंगे, उनको अलग अलग करके पढ़ेंगे चल के। फिलहाल इनको अलग फिर पार्टीशन इनका नहीं किया गया। आवर्त का मतलब बस आवर्त है। लिक्विडिटी में आएंगे तो यहां पर भी दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो। यहां पर जब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक निकल के आएगा हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो और एक आएगा लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात अल्पकालीन तरलता अनुपात और दीर्घकालीन तरलता अनुपात। इसको कहेंगे अल्पकालीन तरलता अनुपात और इसको कहेंगे दीर्घकालीन तरलता अनुपात। ये है पूरा ग्राफ। ऐसे ही हम लोगों को रेशियोज पढ़ने होंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग चलेंगे। शुरुआती लेक्चर्स में अपने हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में दो तरीके के होते हैं, सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टर्नओवर रेशियो के बाद में फिर जब हम लोग लिक्विडिटी रेशियो में चलेंगे तरलता अनुपात में, तो दो तरीके के रेशियो आएंगे, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी रेशियो। देखिए यहाँ जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, इनमें फॉर्मूले बहुत हैं। अगर हम लोग केवल रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे तो तकरीबन 30+ रेशियोज होंगे। अब यार कितना बड़ा काम हो गया। केवल एक चैप्टर नहीं है हमारे पास में, तमाम सारे चैप्टर्स हैं, उनके तमाम सारे स्टेटमेंट होते हैं। किसी में स्टेटमेंट है, किसी में जर्नल एंट्री है, किसी में अकाउंटिंग है, किसी में लेजर पोस्टिंग है, और बच्चे ये इनमें फार्मूले आ गए। सबसे कठिन काम होता है बच्चे के लिए फार्मूला याद करना। और मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला कैसे जनरेट करना है। अगर फार्मूला रटने से आपको जी छुड़ाना है
तो फिर बने रहिए हमारे साथ। तो मैं एक एक फॉर्मूला आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद याद करा दूंगा आपको, और वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि आखिर ऐसा ही क्यों किया जाता है। तो भैया इसके बाद जो हम वीडियो आपको देने वाले हैं उसमें सबसे पहले चलकर देखेंगे कि सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। देखिए ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके उसका निचोड़ जब निकाला जाता है उसी को कहा जाता है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको करना है विश्लेषण, उसकी एक एक तह तक जाकर के सूचना निकाल के लेके आनी है, और वो सूचना हमको प्रोवाइड करानी है जो व्यवसाय के संदर्भ में, जो व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। व्यवसाय के साथ कौन कौन जुड़ा रहता है मैं आपको बता चुका हूँ। शेयर होल्डर्स जुड़े होते हैं, व्यवसाय के मालिक जुड़े होते हैं, उसके सप्लायर्स जुड़े होते हैं, इन्वेस्टर्स जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट जुड़ी होती है, समाज जुड़ा होता है, आउटसाइडर्स जुड़े होते हैं। ये सब के सब व्यवसाय के संदर्भ में सूचनाएं जानना चाहते हैं, और उन लोगों को सूचनाएं प्रोवाइड कराने के लिए ही रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रेशियो एनालिसिस पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का एनालिसिस करता है बड़े तगड़े से, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन इसमें से रेशियो है जो किसका एनालिसिस करता है। जब हम लोग सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करेंगे, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये केवल ट्रेडिंग और पीएल पर फोकस करता है। यहां पूरे का पूरा हम लोग जितना पढ़ेंगे वो सब का सब केवल ट्रेडिंग पीएल होगा, इसके आगे नहीं जाएंगे। फिर आएंगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। यहां जब इसको हम लोग जानना चाहेंगे तो बैलेंस शीट में इंटर कर जाएंगे, और इसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, केवल प्रॉफिट हम लोग यहां से उठाएंगे ट्रेडिंग पीएल से, बाकी इसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से आएंगी। और बैलेंस शीट के किस साइड से आएंगी? लायबिलिटी साइड से आएंगी। मोस्टली इंफॉर्मेशन कहां से आएंगी? लायबिलिटी साइड से आएंगी। उसके बाद जब हम लोग टर्नओवर की बात करेंगे तो टर्नओवर असेट साइड पर फोकस करता है। इसकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन सब की सब बैलेंस शीट से होंगी, कुछ एक दो तीन इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग पीएल से होंगी, बाकी सब बैलेंस शीट से होंगी और बैलेंस शीट के एसेट साइड से होंगी। तो देखो इसने लायबिलिटी में फोकस कर दिया, इसने एसेट्स में फोकस कर दिया। तो कोई तो ऐसा रेशियो होना चाहिए जो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों को मिला ले, बस वही रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। यहां पर पूरी बैलेंस शीट का ही एनालिसिस करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग की तरफ मुड़ करके नहीं देखेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की होगी और लायबिलिटी और एसेट्स, इन्हीं दोनों में हम लोग का पूरा ये एनालिसिस चलेगा। और उसके बाद व्यवसाय के संदर्भ में ट्रेडिंग पीएल सही तरीके से, तो यहां समझोगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होती क्या है, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसको तैयार किया जाता है और क्या क्या चीजें होती, क्या क्या इंफॉर्मेशन ये देती है हमको। तो अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे सिंपल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है, अर्थात सामान्य लाभदायकता अनुपात क्या होता है। यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो इन्हें लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें।